और आइए अब आपको हम दिखाते हैं न्यू इंडिया की न्यू क्रांति। देश के किसान बुलेटिन में हम हर दिन आपको किसान क्रांति के नए नए रंग दिखा रहे हैं। आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे बैंड बाजा बाराती कैसे बन गए हैं किसानों के साथी। जी हां, देश से लेकर विदेश तक कैसे शादियों के ढोल से निकल रहे हैं किसान क्रांति के बोल। सबसे पहले वो देखिए। तस्वीर नंबर 1, वीरे दी वेडिंग के गीतों में अब किसान आंदोलन की गूंज है। नाच गाना है, मौज मस्ती धमाल है, लेकिन अन्नदाता के आंदोलन का ही सवाल है। पंजाबी शादियों के लोकगीत अब किसान आंदोलन की लड़ाई से जुड़ गए हैं। शादी ब्याह के मौके पर भी किसानों के हक की आवाज उठाई जा रही है और सरकार से मांगे मानने की गुहार लगाई जा रही है। पंजाब की शादी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंजाब की शादियों में होने वाला गिद्दा यानी लोकगीत चल रहा है, लेकिन इस गीत के बोल को आप गौर से सुनेंगे तो आपको किसान क्रांति की ही गूंज सुनाई देगी। भाई पहला थानू रास्ते च पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, भाई पहला थानू रास्ते च पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, खिलाऊं भल्ले, भाई खिलाऊं भल्ले, ओ मुंडे जट्टां दे, ओ मुंडे जट्टां दे, दिल्ली खेल चले मुंडे जट्टां दे, गीतों को किसानों के संघर्ष से जोड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। तस्वीर नंबर 2, अब जरा शादी की ही एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देश नहीं बल्कि विदेश से आई है। देसी शादियों में तो किसान आंदोलन की धुन बज ही रही है। देश से बाहर की शादियां भी किसान आंदोलन के रंग में रंगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाली पंजाबी युवक ने शादी की तो दूल्हा दुल्हन और बाराती सब हाथों में किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े नजर आए। दूल्हे लखबीर सिंह और दुल्हन गुरमीत कौर ने हाथों में पोस्टर लेकर फोटो खिंचवाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बोलो कुछ। किसान दुनिया जिंदाबाद, किसान दुनिया जिंदाबाद। यहाँ तक कि शादी के वीडियो में जो गाने बजे वो भी किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। वेडिंग एल्बम का एक हिस्सा किसानों के ही पोस्टर से सजा था। तस्वीर नंबर 3, एक बार फिर आपको देश की शादियों में ही लेकर चलते हैं। पंजाब के अमृतसर में हुई एक शादी का तो रंग कुछ अलग ही था। दूल्हे से लेकर बारात में शामिल हर युवक युवतियां सब किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे थे। यहां तक कि बारात में शामिल बच्चों के बोल भी किसानों के हक में उठ रहे थे। नारेबाजी, नाच गाने के बीच बारात में शामिल लोगों के हाथों में किसान आंदोलन के समर्थन के पोस्टर भी थे। बच्चे नाच गा रहे थे और किसान आंदोलन की आवाज उठा रहे थे। दूल्हे की कार फूलों के साथ पोस्टर से भी सजी थी। ये पोस्टर भी किसान आंदोलन की ही कहानी कह रहे थे। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को अब हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। बैंड बाजा बाराती तो किसानों के साथ ही बन ही रहे हैं। यहाँ तक कि शादियों के शगुन भी आंदोलन की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी ने कानून बनाया। और चलिए अब आपको मिलाते हैं क्रांति के सबसे बड़े सेलिब्रिटी से, वो सेलिब्रिटी जो किसान आंदोलन के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। ये सेलिब्रिटी ऐसा है जिसके साथ हर कोई फोटो खिंचवाना चाहता है। दूर दूर से लोग इस सेलिब्रिटी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कौन है ये सेलिब्रिटी, देखिए आप भी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर करतब दिखाते ये निहंग भी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। अन्नदाता के आंदोलन में निहंग उनके साथ डटकर खड़े हैं। किसान क्रांति के बीच कोई अनहोनी ना होने पाए, निहंगों ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। बाबा नानका, मैं तेरा ही बंदा। वाह! ये बीच बीच में ये निहंग कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। ये निहंग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ ऐसे करतब दिखाते हैं जो लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है। ये देखिए, निहंगों की इस टोली में बड़ों से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। ये बच्चे सालों से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कभी ये निहंग तलवार घुमाते हैं तो कभी कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिसे देखकर हैरानी होती है। मोदी की बेचारा। न्यूज़ 24 संवाददाता आशा झा निहंगों की इस टोली के बीच पहुंची तो इन्होंने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन का सबसे खास अंदाज न्यूज़ 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। देखिए, करतब के माध्यम से संदेश एक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है कि अगर शांति से बात नहीं बनती तो फिर हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। और देखिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे तक इसमें भागीदार बन रहे हैं और इनका जोश देखने लायक है। ये करतब जो कि दिखाया जा रहा है, देखिए अलग अलग तरीके से मासूम छोटे बच्चे जो इसमें शामिल हैं और ये देखकर वाकई आश्चर्य होता है। ये अपने आप में सबसे शानदार तस्वीर। किसान क्रांति के बीच मानो दुनिया का मेला लगा है। हर बढ़ते कदम के साथ यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। अब जरा इस बाज पर नजर डालिए। ये किसान आंदोलन का सेल्फी वाला बाज है। हम इसे सेल्फी वाला बाज क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका नाम जान लीजिए। ये हैं साहब, जो विरोध प्रदर्शन के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बाज को आप देख रहे होंगे, इनका नाम है साहब। साहब की उम्र करीब 8-9 महीने की होगी और ये लुधियाना से आए लोग हैं जो यहाँ पर लंगर चला रहे हैं पिछले 12 दिनों से। इन्हीं के साथ साहब रहते हैं। साहब को देखने वाले दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और साहब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। साहब सबके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। जिसको साहब के साथ बैठना हो आसानी से साहब उसके साथ बैठ भी जाते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। तो साहब की उम्र कितनी होगी लगभग? इसके जी 9 महीने उम्र लगभग हो गए जी। हमारे गुरु घर में आ गया सीगा जी। हमारे साथ ही रहता है जी। जिथे भी जाने उत्थे लिया, चाहे दिल्ली आए चाहे कदे भी जाइए जी, तो हमारे साथ ही रहता। जो जी खुराक है जी, खुराक असीं लिया के दिंदे जी, खाना खाता जी वधिया। हाँ जी। और जिद्दन का 25 तरीक का लंगर लग्या ज़्यादा इत्थे ही है जी साडे कोल जी। हाँ जी, बहुत लोग आउंदे ने, फोटो कराउंदे ने, बड़ा मन खुश हुंदा हर एक दा जी। हाँ जी, साहब दे नाम नाल इहनूं बुलाया जांदा जी। तो ये साहब आपको मिले कहाँ थे? ये साडे हमारे गुरु घर में आ गया था जी। अच्छा, अपने आप आता था? अपने आप आया था। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर आप लोगों ने इसे अपने साथ ही रख लिया? फिर अपने साथ रख लिया जी। जहाँ जहाँ आप जाते हैं साहब आपके साथ नाल ही जाता जी, हमारे साथ ही जाता है। अच्छा। हाँ जी। और जब यहाँ पर ये आए हुए हैं तो लोग इनको दूर दराज से देखने आ रहे हैं। मैं देख रहा था फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं साहब के साथ। हजारों लोगों ने फोटो करवाया जी इसके साथ। हजारों लोगों ने? हाँ, हजारों लोगों ने जी। साहब को देखिए कितनी आसानी से मेरे हाथ पे बैठा हुआ है और
कोई टेंशन नहीं है इसको। कहते हैं ना कि इंसान जानवर का सबसे अच्छा दोस्त भी है और जानवर भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। तो शायद यही वजह है कि साहब भी अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है इन लोगों के साथ, और जब वो आम पब्लिक के बीच जाता है तो उसके बाद वो सेफनेस कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। आंदोलन के दौरान जैसे जैसे रात गहराती है तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी बदल जाती है। रात के साथ यहाँ क्रांति की पिक्चर का दौर चलता है। दिन भर खड़े होकर नारेबाजी करने के बाद जब किसान थक जाते हैं तो बड़ी सी स्क्रीन पर धार्मिक फिल्म लगाकर अपनी थकान मिटाते हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा ही लगता है कि मानो कोई मेला लगा है। किसानों का आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर लगातार जारी है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन भीड़ जो है किसानों की बढ़ती जा रही है। वहीं दिन भर मंच पर सिंघू बॉर्डर पर, सिंघू दिल्ली बॉर्डर पर जो है वहाँ पर मंच पर किसान दिन भर नारेबाजी करने के बाद जब शाम को थक जाते हैं तो एक तरफ तो उनका गुरु का लंगर ये चलता है, वहाँ पर आराम से वो खाना खाते हैं जिस तरीके से लंगर चलता है, और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी LED स्क्रीन लगा दी गई है जहाँ पर उनको यहाँ पर फिल्में दिखाई जाती हैं ताकि वो आराम से बैठकर यहाँ पर फिल्म देख सकें, दिन भर की अपनी थकान दूर कर सकें। तो कुल मिला के दिन भर आंदोलन में और शाम को पिक्चर देखते हैं तो थकान दूर हो जाती है ना बस पहरे पे रहता हूँ मैं तो रात को। पहरे पे रहते हैं? हाँ, ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड करता हूँ। और भी लोग हैं आप माने? हाँ जी, पंजाबी को थकान नहीं होती। बहुत बढ़िया। ये जो पिक्चर हमने लगाई है, जी जी जी, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारी सभ्याचार की पिक्चर है। इनकी इन पिक्चर से प्रेरणा लेके जो हमारा कल्चर है, हमारी कल्चर फिल्म है, हमें मनोबल मिलता है। इस आंदोलन में एक मेले वाले सारे रंग हैं। कहीं क्रांति की पिक्चर है तो कहीं चाट पकौड़े की ठेलियां भी हैं। रात होते ही आंदोलन की जगह के पास पूरा बाजार सज जाता है। यहाँ चाट की ठेलों पर महिलाएं जायके का लुत्फ उठाती हैं तो दुकानों से खरीदारी भी की जाती है। सिंघू बॉर्डर का नया बाजार मैं दिखा रहा हूँ। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर एक नया बाजार खुल गया है। आप देखिए तरह तरह के जूते यहाँ पर हैं, जहाँ पर किसान के आंदोलन, जो आंदोलन में आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर हैं। किसान के क्या क्या लेने आए हैं यहाँ पर? शूज लेने आए हैं आप लोग? हाँ, मैं भाई शूज देख रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते भी हैं। सस्ते भी है। अच्छा, हम तो उधर देखे, उधर लंगर चला है, इधर आकर देखा तो पैसे ले रहे हैं। हम इसको कहते हैं लंगर चलाओ इसका भी। अच्छा, हाँ। खैर, ये किसान है जो पंजाब से आए हुए हैं, और जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है तो जैकेट, जूते, इस तरीके की चीजें का यहाँ पे एक पूरा बाजार खुल गया है। आ रहे हैं किसान खरीदने? जी सर, आ रहे हैं। आ रहे हैं किसान भाई लोग सब मिलके जैकेट उन्हीं लोग के चक्कर में हम लोग लगा दिए हैं। उन्हीं के लिए जी, नया बाजार खुल गया है। जी जी, हाँ हाँ, सस्ता रेट में, चिप्स रेट में बेच रहे हैं। सस्ता भी लगा रहे हैं आज यहाँ किसानों को फायदा हो रहा है? ठंड से बचा रहे हैं? नहीं, देखो जी, ठंड से तो बचा ही रहे हैं। ये किसानों को लूट तो नहीं रहे? देखो, लूटने के बाद 10 रुपए फालतू ले ले, कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मिलने की बात भी सबसे बड़ी है, टाइम पे समय। कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर पूरा शहर बसा लिया है। यहाँ रोजमर्रा की हर वो चीज मौजूद है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। लिहाजा किसान अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। आशा झा, विनय सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं किसान आंदोलन का क्रांतिकारी केक। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि विरोध प्रदर्शन की लड़ाई के बीच ये केक आखिर कहां से आ गया, इसका क्या काम है? लेकिन काम है। ये केक ही आंदोलन में शामिल हुए किसान और उनके घर वालों के बीच कनेक्शन का काम कर रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इस ठंड में आप ऐसे आए हो और कोई बहुत गर्म कपड़े मैंने नहीं देख रही आपको मैं पहने हुए। खालसे का कोई ठंड नहीं लगती। हम गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज है, हमको कोई ठंड नहीं लगती। आप यहाँ क्यों आए हो? हम मोर्चा फतेह करने आए हैं दिल्ली। फसलों के फैसले किसान करूंगा, तेनू दिल्ली आने कट परेशान करूंगा। बैसाखी मनाने का प्लान तो नहीं आपको? सब प्यार ये वो नन्हा मुन्ना राही है जो किसान आंदोलन का सिपाही बन गया है। हमारी जमीनें खोई जा रही है, हमारी जमीनें खोई जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी है,
और साथ में जारी है किसानों की लड़ाई। स्कूल की पढ़ाई कैसे करेंगे? हम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। पिता बच्ची से दूर है तो बॉर्डर पर ही मनाया गया बेटी का बर्थडे। किसानों ने प्रण लिया है, सड़क पर ही नया साल मनाएंगे, सड़क पर ही मनेगी बैसाखी। बैसाखी मनाने का प्लान तो नहीं आपको? सब त्योहार वहाँ पे मनाएंगे। किसान डटा है और आगे भी डटा रहने को तैयार है। तैयारी पूरी है, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे से न्यूज़ 24 के रिपोर्टर किसान आंदोलन की ऐसी ही तस्वीरें भेज रहे हैं। कहीं छोटे छोटे बच्चे पगड़ी बांधकर अपने अभिभावकों के साथ आंदोलन में शामिल हैं, तो कहीं लोग अपने परिवार से दूर होकर भी अपना सुख दुख सड़कों पर ही मना रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जब हमारी संवाददाता आशा झा सुबह सुबह कड़ाके की ठंड के बीच किसान आंदोलन की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही थी, तभी उनकी नजर इन दो बच्चों पर पड़ी। सिर पर पगड़ी बांधे ये बच्चे अपने माता पिता के साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। सिर्फ शामिल ही नहीं, बल्कि सरकार को सीधे सीधे चुनौती भी दे रही हैं। मैं जब सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और देखिए आगे जब ये आंदोलन बढ़ेगा, इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल होते जा रहे हैं जो इस आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहते हैं। उनके पिता भी साथ आए हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? हम मोर्चा फतेह करने आए हैं दिल्ली का। कौन सा मोर्चा? कैसा? किसानों का। क्या किया जा रहा है? किसान क्या चाहते? हमारी जमीनें खोई जा रही है। हमारी जमीनें खोई जा रही है। अब ठंड नहीं लग रही आपको, क्योंकि आपने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने और आज तो ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। हम गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज है, हमको कोई ठंड नहीं लगती। जब हम कहते हैं हमको कुछ नहीं लगता। आपको ठंड नहीं लग रही? बच्चे क्या बोले पापा यहाँ लाने के लिए आपको? यूनियन। आंदोलन में शामिल बच्चों का जोश इतना है कि ऑनलाइन क्लास के साथ साथ किसान आंदोलन का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं। आपकी स्कूल की पढ़ाइयाँ वो तो बाधित होगी, स्कूल की पढ़ाई कैसे करेंगे? हम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन कर लेते हैं। किसान आंदोलन हर गुजरते दिन परवान पकड़ता जा रहा है। हर दिन लोगों के नए जत्थे आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आंदोलन में महिलाओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 24 दिल्ली और आसपास के हर उस बॉर्डर पर तैनात है जहां किसान जमे हुए हैं। इस प्रचंड ठंड में किसानों की एक एक आवाज हम देश के हर कोने में पहुंचा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उन्हें आज कुछ महिलाएं मिली जो आज ही इस आंदोलन में शामिल हुई। महिलाओं का कहना है कि वो हर कदम पर पुरुषों के साथ तैनात हैं और इस लंबी लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई हैं। दिसंबर का महीना है और ठंड किस तरीके से दिल्ली में पड़ रही है आपको पता है। बीते 2 दिनों पहले बारिश होने के बाद अच्छी खासी ठंड हो गई, लेकिन अगर आपको रात सड़क पे गुजारनी पड़ी तो कैसा लगेगा? उसका जुगाड़ भी है, इंतजाम भी है और लोगों के पास जज्बा भी है। जी हाँ, हम टिकरी बॉर्डर पे सड़क पे बैठे हैं और ये कंबल और लिहाफ ये बताने के लिए काफ़ी है कि ठंड है, लेकिन ठंड से बचना भी है और प्रदर्शन भी जरूरी है। आप महिलाएं कैसे आप मदद कर रही हैं इस पूरे आंदोलन में? क्या घर से कुछ बना के लाई हैं यहाँ पे खाने पीने? हाँ, लेके आई हैं घर से पिन्नियाँ लेके आई हैं। खोए बेसन की मिक्स पिन्नियाँ ड्राई फ्रूट डालकर लेके आए हैं। हाँ जी, जिससे बच्चों को सभी लोगों को ठंड में खाना पड़े और जिससे बादाम वगैरह सब मिक्स है इसके अंदर। इसे कहते हैं पिन्निया, हम खाएंगे। इसे कहते हैं पिन्निया और ये पंजाब और हरियाणा के इलाके में सर्दियों में विशेषकर खाते। इसका फायदा क्या है? दिसंबर के महीने में होती है क्योंकि इसके अंदर बेसन होता है, ड्राई फ्रूट होता है, घी होता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। किसान सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। पंजाबी लोकगीत में अब सरकार को साधा जा रहा है, सरकार वो भी नहीं सुन रही है। अब आंदोलन में शामिल किसान ही गीतकार बन गए हैं और सरकार को गीत के जरिए अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। कोई खंडे तिखे करू, कोई कुर्बान करूगा, दिल्लियां ने तेनू कट परेशान करूंगा, पर एक गल फसलों के फैसले किसान करूंगा, तेनू दिल्लियां ने कट परेशान करूंगा। किसान आंदोलन का एक रंग ये भी है,
घर से दूर हैं, बेटी का पहला जन्मदिन है, लेकिन घर से प्रण करके निकले। घर तो जा नहीं पाए, आंदोलन के बीच ही बच्ची का जन्मदिन मना लिया। जब पूछा कि बर्थडे तो सड़क पर मना है, बैसाखी का क्या ख्याल है, तो सुनिए किसान का क्या कहना है। जब किसान आंदोलन के चक्कर में किसानों का दुनिया जहां सड़क पे आ गया है, वहां टिकरी बॉर्डर पे एक नज़ारा देखिए कि आंदोलन के बीच भी जिंदगी कैसे अपने आप में पनप रही और जिंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ किसान यूनियन जो के नेता हैं कादियान के, उनके अपनी बेटी का पहला बर्थडे टिकरी बॉर्डर पे मना रहे हैं। उनके साथ तमाम किसान और उनके सहयोगी है। चूंकि बच्ची अपने परिवार के साथ अपने घर पर है, वो नहीं आ सकती ठंड की वजह से, और किसान नेता इस जगह को छोड़ नहीं सकते इस आंदोलन के चक्कर में। इसकी वजह से अपने बच्चे को इस बर्थडे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 9 साल के बाद आपकी बच्ची हुई है, आप अपना बेटी का बर्थडे आप यहाँ मना रहे, क्यों आपने घर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए? नहीं, हमारी जो लड़ाई इतनी सख्त है केंद्र सरकार के साथ, और हम घर नहीं जाएंगे। हम पर्ण करके ऐसे जब घर से चले थे 25 तारीख को चले थे, लेकिन कुछ हो जो खुशी गमी में हम नहीं जाएंगे घर को। पहले दिवाली का त्यौहार था, वो भी पंजाब में हमने स्टेशनों पे मनाया, फिर दशहरा था वो भी स्टेशन पे मनाया, और ये है जो जैसे बर्थडे है कोई खुशी का। बैसाखी मनाने का प्लान तो नहीं आपको? सब त्यौहार वहाँ पे मनाएंगे। आंदोलन बीते 18 दिन से जारी है। ठंड ऐसी है कि किसानों पर एक एक दिन भारी है, लेकिन कृषि कानून की मुखालफत करने उतरे किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आशा झा, सिंह बॉर्डर, दिल्ली। और दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे आंदोलन में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी को बढ़ाने का काम कर रही है आंदोलन की बादामी ब्रिगेड। जी हां, बादामी ब्रिगेड ने क्रांति के बीच संभाला है ऐसा मोर्चा जिसकी हो रही है हर तरफ चर्चा। बॉर्डर पर कूटे जा रहे ये बादाम आंदोलन की गर्मी को बढ़ाने के लिए। दिल्ली का पारा गिर रहा है, लेकिन किसान क्रांति की लड़ाई गरमा रही है, और उसे गर्मी मिल रही है बादाम से बने शरबत से। दिल्ली की सर्दी और पेट की भूख, आंदोलन पर बैठे लोगों की लड़ाई इन दोनों से है। ऐसे में कई संगठन किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे ही एक संगठन ने किसानों के लिए बादाम शरबत का इंतजाम किया है। जरा तस्वीरें देखिए, अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स, इसे कूटते हुए लोग, और फिर बन रहा है शरबत। ये इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि किसानों के कदम पीछे ना हटे। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और दिल्ली की सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा है तो इस ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए, गर्माहट पैदा करने के लिए कुछ नए तरीके भी इस आंदोलन में किसान अपना रहे हैं। और वैसा ही एक तरीका मैं आपको इस वक्त स्टैंड में लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। देखिए, यहाँ पर 5 तरीके का आइटम है, जैसे बादाम हो गया, बादाम की गिरी हो गई, बादाम हो गया, ये खसखस, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये 5 तरीके का आइटम है। उधर काली मिर्च रखी हुई है, इसके अलावा बादाम। तो ये 5 तरीके का आइटम मिलाकर के, और देखिए फिर उसको कैसे घोटा जा रहा है, और इस तरीके से कुछ ऐसा पेय पदार्थ बनाया जा रहा है। इससे पीने से जोश आता है सभी संगत को। ये पुरातन मर्यादा है हमारी। जब इससे भी जंग युद्ध लगते था उस टाइम ही सीधी रगड़े लगते थे। पहले भी पुरातन मर्यादा पुरानी है, उस टाइम सीधी रगड़े लगते थे। अच्छा, पुराने जमाने से आप लोग ये चीज इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ। इसकी जो सुबह सुबह अरदास होती है भगवान के पास, भगवान कृपा करो और शांत मई से न्याय फैसला मिल जाए, अभी झगड़ा जो होने से बचाव हो जाए, शांति भी बनी रहे। अभी किसान के साथ संयोग दे रहे हैं, किसान के साथ लंगर लगा रखा सीधी रगड़ेगा। तो कितना ये मतलब पीने वाली चीज है, खाने वाली चीज? पीने वाली चीज है। अच्छा, पीने वाली। हाँ, इसका जूस निकालते हैं, जूस निकाल के शक्कर डाल के पतला शरबत जैसा बना के संगत को पिला रहे हैं। किसानों की मदद के लिए कई संगठन लगे हुए हैं। अलग अलग धर्म के लोग भी किसानों के समर्थन में उतर गए और अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं।
ऐसा ही एक मुस्लिम संगठन है जो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को पूरे दिन बिरयानी बांट रहा है। किसान आंदोलन में जिसको जैसा सहयोग करने का मौका मिल रहा है वो यहाँ पर वैसा सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। कोई लंगर के जरिए, कोई मेडिकल के जरिए, और जिसके पास जो संसाधन है उसके हिसाब से वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी तरफ से किसानों की मदद कर रहा है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट शुरू पिंड तो। लुधियाना तो कितने दिन हो गए लगभग यहाँ पर? 12 दिन हो गए। मैं देख रहा हूँ एक आप पे बैच भी लगा हुआ है लंगर मलेरकोट की तरफ तो है। अच्छा, मलेरकोट मुसलमान भाईचारा वालों। अच्छा, हाँ। तो ये संस्था आपके वहीं पर चल रही है जिसको आपने यहाँ पर है? हाँ, ये वैसे चल रहे हैं जहाँ भी है, हमारे सारे लंगर चल रहे हैं, कितने भी आंदोलन हो रहा है। पटियाले, पहला पटियाले भी चल रहा था, वहाँ वो चीज प्रोवाइड कराई जा रही है। जगह जगह मुस्लिम भाईचारे से, सिख भाईचारे से हम सब एक साथ होकर जो भी चीजें चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए वो किसानों को प्रोवाइड कराई जा रही है जितने जोगे हम हैं। ये सेवा भाव आप लोगों का लगातार चल रहा है, आगे भी लंगर चल रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि इस आंदोलन में शरीक होने का आपको मौका मिला है? बहुत अच्छा लगता है कि हमें किसान आंदोलन में मौका मिला है सेवा करने का। तो पहले कभी इस तरीके का आंदोलन देखा आपने कि इतने ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, लोग ऐसे सेवा कर रहे हैं और लगातार लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए हैं? कभी ऐसे आंदोलन कभी नहीं, ये पहली बार ही देखा है ऐसा आंदोलन किसानों का। तो ये तमाम लोग जो हैं वो आप देखेंगे लगातार सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते रहते हैं। कोशिश इनकी ये रहती है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये भोजन करा सकें वो ये कराने की कोशिश करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर ट्रंक भर भर कर किसानों के लिए खाने का सामान पहुंच रहा है। ऐसा ही एक ट्रक सुबह सुबह पहुंचा और किसानों को फल बांटा। खाने और नाश्ते के साथ साथ फ्रूट लंगर भी चलाया जा रहा है। किसान आंदोलन में लगातार जिसका जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से वो यहाँ पर सेवा भाव करता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये लोग फिलहाल लुधियाना से हैं सर, खन्ना से। अच्छा, और ये लोग देखेंगे तो किस तरीके से फ्रूट्स गाड़ियों में भर के आए हैं, सबको फ्रूट्स बांट रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आंदोलन में जुटे रहिए, हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो मिलता रहेगा। तो ये तो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप पूरा ट्रक भर के लाएं। पूरा ट्रक फुल लोड करके लाएंगे और हम आगे भी लाते रहेंगे जितनी देर ये आंदोलन चलेगा। हमारे किसान जीत के यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक ये हमारा संघर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलेगा। ये बोलते हैं किसान अनपढ़ है, इनको कुछ पता नहीं। MBA किया हुआ हमने, MBA करे हुए किसान के पुत्र हैं, हमें पता है जिस मिट्टी में ये सारे जो हैं वो आपके खेतों के हैं? आप हमारे खेतों की हैं। जिस मिट्टी में हमारे पिता का, हमारे दादों का, परदादों का खून मिला है, उस मिट्टी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे अंडानी अंबानी को हम दे सकते हैं अपनी किस्म की? जे AMPSC एक्ट की बात करते हैं, बिहार में अभी मंडी सिस्टम है नहीं, वहाँ का किसान इतना गरीब है वो हमारे पंजाब हरियाणा में आके मजदूरी करता है। जे हमें भी पंजाब और हरियाणा को भी ये बिहार और यूपी ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जितनी देर ये बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। कड़ाके की ठंड में किसानों के लिए सुबह शाम चाय बिस्किट का भी इंतजाम किया गया है ताकि आंदोलन कर रहे किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ठंड है तो चाय लगातार चल रही है। चाय, बिस्किट, रस यहाँ पर है। जो भी लोग पहुँच रहे हैं चाय पी के खुद को गर्माहट दीजिए, इसकी पूरी तैयारी है। मैंने बताया ही था कि वार्मर्स लगातार यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। सर्दी से लड़ने के लिए किसानों के लिए पंजाब हरियाणा के कोने कोने से मदद पहुंच रही है। कोई खाना भेज रहा है तो कोई बादाम तो कोई पिन्निया। और यहाँ पर मैं आपको ले चलूं जहाँ लंगर चल रहा है। पाजी ये बताइए, चाय तो आप लोग बना रहे हैं, खाने का क्या प्रबंध है? मतलब गर्माहट, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है तो क्या तैयारी? देसी घी की पिन्नियां हम लेके आए हैं। देखो जो गांव से हमको कल 10 क्विंटल किसी ने बना के भेजा है और उसके बाद में हमारे पास सौगी है, बादाम है और भी बिस्कुट है, काजू है और मट्ठियाँ है। खाने के लिए आपने देखा भंडार पड़ा हुआ है, पार्ले बिस्कुट है और भी। तो इससे इस ठंड से लड़ लेंगे? वो ठंड से लड़ने वाला हमारा इतिहास है, हमको ठंड से नहीं है। हमारी इसी महीने में हमारे छोटे साहबजादे जो वो ठंडे बुर्ज में बिना कपड़ों के रहे थे, तो हम तो वैसे भी इस महीने में ठंडी में रहने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर पर किसान डटे हैं तो अपने कानून को लेकर सरकार। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये डेडलॉक कब खत्म होगा? सिंघू बॉर्डर से वरुण सिन्हा के साथ आशा झा, दिल्ली न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।